राजद के गुंडे एक समाज की जाति पूछ पूछ कर उन्हें मान रहे हैं। यहाँ लड़ाई विचारधारा की थी, अमीर और गरीब का। ये जो कार्यकाल 10 वर्ष का रहा पिछला, वो बद से बदतर, सब जगह हत्या मारपीट जो भी कर रहा है। अमीर और गरीब के बीच में एक दूरी है। आपने पूर्व विधायक पे ये आरोप लगाया कि कहाँ पर राजद का गुंडा एक जगह प्रूव करे। हम चैलेंज करके कहते हैं अधूरा काम को पूरा किया जाएगा। पुलिस को मारा गया, दरोगा को पीटा गया, सब अथी किया, कौन किया? आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूं नवादा जिला के वारसलीगंज विधानसभा में, और वारसलीगंज विधानसभा का जो जगह है यह है बढ़ौना। और मैं जिन शख्सियत से बात करने जा रहा हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका दबदबा है असरदार और जिन्हें लोग कहते हैं सरदार। आप हैं अशोक महतो। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जीत की बधाई। आपकी पत्नी कुमारी अनीता जीत गई हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इसके लिए आपको भी और सभी जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सर, पिछला कार्यकाल जो रहा अरुणा देवी जी का रहा, क्या लगता है उनका कार्यकाल वारसलीगंज विधानसभा में कितना अच्छा रहा, कितना आगे बढ़ा उनके कार्यकाल में आपका वारसलीगंज? ये जो कार्यकाल 10 वर्ष का रहा पिछला, वो बद से बदतर रहा। जो हमने क्षेत्र भ्रमण के समय जो देखा सब जगह, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ और इसी से जनता त्रस्त था और आक्रोशित था। और उसी आक्रोश का फल है कि हमारे साथ पूरा जनता आया, हमने विकास का मुद्दा उठाया। हर जगह जहाँ भी जो काम अधूरा था 10 वर्ष पहले, उस काम को हमने पूरा करने का वादा किया है। अधूरा काम को पूरा किया जाएगा, समेकित विकास किया जाएगा, यही सब मुद्दा हमने रखा और उसको जनता ने स्वीकारा। गरीब गुरबा हमारे साथ थे। यहाँ लड़ाई विचारधारा की थी, अमीर और गरीब का, सामंतवादी और समाजवादी के बीच की लड़ाई थी। हमने जब भी लड़ाई लड़े गरीबों के लिए, सामंतवादी के विरुद्ध, सत्ता पोषित गुंडों के विरुद्ध, वो सत्ता पोषित गुंडा जहाँ भी हर जगह कमीशन खोरी किया, रंगदारी वसूला, बालू का फैक्टर था, कितना कितना था, बहुत सा फैक्टर, कितना गिनावे, सब जगह इसी का परिणाम हुआ कि सब लोग, जनता हमारे साथ। तो आपने एक बात कही कि गुंडागर्दी रही, धांधली रही, कमीशन खोरी रही। वहीं पे अभी सोशल मीडिया पे लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है कि राजद के गुंडे एक समाज की जाति पूछ पूछ कर उन्हें मान रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल साजिश के तहत जो सत्ता से 10 वर्ष वो जो मलाई काट रहे थे, उसको तो अति बुझाएगा, गरगट बुझा रहा है कि एक गरीब परिवार का जब विकास होगा कैसे होगा। इसलिए खुद सब जगह हत्या मारपीट जो भी कर रहा है, सब जगह खुद वही लोग कर रहा है। खासकर पूर्व विधायक के समर्थक लोग ऐसा करते हैं और फंसाया जा रहा है सबको। राजद का गुंडा कौन कह रहा है? कहाँ पर राजद का गुंडा एक जगह प्रूव करे। हम चैलेंज करके कहते हैं कहीं भी प्रूव कर दे कि राजद का कोई सदस्य जो कि वहां अथी किया है, कहीं मारपीट किया है। सब जगह खुद हमारे साथ, हमारा गाड़ी का शीशा फोड़ा गया, उसमें क्या कहा वो? अपने में हमारा लड़का जो साथ में रहता था, वो सब लड़का का बयान दिया गया कि यही सब मारपीट किया गुंडा, और गुंडा खुद वो रगड़ रगड़ कर मारा, पीटा, फोड़ा शीशा और उल्टे केस भी किया गया। तो यही तो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो भी देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। पुलिस को मारा गया, दरोगा को पीटा गया, सब अथी किया, कौन किया? और बाद में कहेगा कि समर्थक RJD का समर्थक ही मारपीट कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि जितना भी मारपीट हो रहा है सब खुद सत्ता पोषित गुंडा जो पूर्व विधायक है उसी का समर्थक सब जगह मारपीट कर रहा है। किसी को वोट देने के लिए नहीं निकलने दिया गया, यहाँ तक तो किया गया। ये तो देख रहा है, जाहिर है, सब जनता देख रहा है, समूचा चैनल देख रहा है सब जगह। लेकिन उसको उलट कर दिखाया जाता है। और कौन चैनल में चला रहा है?
जो उसका पोषित चैनल है, अच्छा। उसी पर जो आधारित है, दबंग जो कहा जा रहा है, वही सब चला रहा है उल्टे फंसाने के लिए सबको। लेकिन वैसा होगा नहीं, जनता जागरूक है, उकसाने का काम कर रहा है, इसका जवाब जनता दिया और आगे भी जनता देगा। आपने एक बात कहा, गरीब और अमीर, अमीर और गरीब के बीच में एक दूरी है। आपने पूर्व विधायक पे ये आरोप लगाया कि वो अमीरों के लिए थे, पर आपने गरीबों को ये वादा किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए काम करेंगे, और आप पर उन लोगों ने विश्वास जताया। और शायद यही कारण है कि नवादा जिला में पहले 4 सीट जो राजद के हाथों में थी या फिर गठबंधन के हाथों में थी, वो उलटकर हालांकि एनडीए की झोली में चली गई, आपने एक सीट बचा लिया। कहीं ना कहीं नवादा जिला में आपने गठबंधन का मान बचा लिया। अब आप मुझे बताएं, आप पे तो यहाँ की जनता ने भरोसा दिखा दिया, ऐसे 5 कौन से काम है गरीबों के लिए जो आपको लगता है तत्काल होने चाहिए? सब जगह मांग जो हुआ है, हम जो देखे हर जगह पेयजल का व्यवस्था गड़बड़ है। जो नल जल योजना है वो सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, उस सबको करवाएंगे। और चापाकल का मांग हर जगह है, इसलिए चापाकल तक नहीं लगा है अभी तक। चापाकल कहीं कुछ नहीं है। अभी माने 1.5 करोड़ का योजना बांटा गया कि स्वीकृत किया गया है इस अथी में, इलेक्शन के दौरान। इतना दिन से कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज उसको चलवाया किया जा रहा है। अभी स्वीकृत होल है योजना, काम कहीं धरातल पर नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन फंड अब देखिए कितना अथी होता है। हम तो शपथ ग्रहण के बाद इस पर हम संज्ञान फंड तो अब आप ही को मिल जाएगा। और विकास का और योजना है, शिक्षा पर हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। शिक्षा की जो आपने बात करी सर, तो अभी क्या देखने को मिलता है, चाहे वो इंटर स्कूल विद्यालय हो या हाई स्कूल हो या मध्य विद्यालय हो, वहाँ पे शिक्षक भी है, बच्चे भी आते हैं, पर शिक्षा का जो स्तर है उसके बारे में जो गुणवत्ता नहीं हो पा रही है। क्या इस पर भी आप कभी कभी जाकर मॉनिटर करेंगे? विधायिका जी जाएंगी और सुनिश्चित करेंगे कि आपके कम से कम आपके विधानसभा में वो सारे शिक्षक टाइम से आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधायिका का ये पहला एजेंडा रहेगा कि शिक्षा को चुस्त दुरुस्त किया जाए। हर स्कूल का विजिट किया जाएगा, हर बच्चा के ऊपर, हर जगह। जहाँ तक हमारा योजना रहेगा कि हर गांव-गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाया जाए, सहयोग किया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे अधिक से अधिक, गरीब गुरबों के बच्चे तो किसान देहात में ही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन अमीरों के बच्चे तो वहाँ इंग्लैंड और जापान में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कहे तो सिद्धांत हमारा है कि नहीं, और हमारा विधायिका का सिद्धांत है कि नहीं, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो। तो शिक्षित के बने के बिना संघर्ष नहीं कर सकता है कोई काम, सब काम अधूरा रहेगा। इसलिए सभी गरीब बहुजनों को ये जागृत किया जाएगा कि नहीं, शिक्षा सबसे जरूरी, शिक्षित बनाओ अपने बाल बच्चों को। बिल्कुल। पहले भी यहाँ की विधायिका महिला थी और अब फिर से खुशकिस्मती से फिर से वारसलीगंज की एक विधायिका महिला है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी कमी है, पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलते हैं। उनके सुरक्षा के लिए, उनके तरक्की के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सब बनाया जाएगा, सब योजना में सब रहेगा हमारा। वो देखिएगा आगे का योजना मेरा तैयार होगा तो सब जरूर फिर दोबारा आपसे जरूर मिलूंगा, और फिर मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने किस स्तर पर कुमारी अनीता जी जब शपथ लेकर आएंगी तो किस तरह से धरातल पर काम करना शुरू किए हैं। तो आप सुन रहे थे अशोक महतो जी को, जो बहुत ही किसी परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं है। मैं यूं कहूं कि वारसलीगंज विधानसभा क्या, नवादा जिला क्या, पूरे बिहार में ये इनका नाम है, इनकी एक पहचान है। और इन्होंने ये कह दिया है कि अब ये जो लड़ाई जो थी पहले, जब ये टिकट के बारे में बात हो रही थी कि अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिलेगा कि नहीं, इन्होंने पहला पड़ाव तब पार किया जब तेजस्वी यादव ने इनकी पत्नी पर भरोसा दिखाया, और दूसरा पड़ाव तब पार किया जब वारसलीगंज की जनता ने इनको बहुमत से जिताया। अब देखना यह होगा कि वारसलीगंज की जनता ने जिन पर भरोसा दिखाया है वो उनके भरोसे पे खरे उतर पाते हैं या नहीं।